एक दिवसीय प्रवास पर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे रीवा। आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रीवा में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में लगाए गए आपातकाल के जख्म आज भी पूरी तरह भरे नहीं है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की थी और संविधान की मूल भावना को कुचलने का काम किया था। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उस समय सत्ता में बैठा परिवार स्वयं को संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं से ऊपर समझता था। आपातकाल लागू होते ही प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, समाचार पत्रों की आवाज दबाई गई और लाखों लोगों को जेलों में बंद किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन, संविधान की धज्जियां उड़ाई गईं और देश में भय का माहौल पैदा किया गया। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि 51 वर्ष बीत जाने के बाद भी आपातकाल की यादें देशवासियों के मन में ताजा है, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया गया, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आपातकाल की वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मना रही है, ताकि नई पीढ़ी को उस दौर की वास्तविकता से अवगत कराया जा सके और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देश के ऊपर जो इमरजेंसी लगाई गई, मीसा लगाई गई और 1 लाख के लगभग लोग जिलों के अंदर ये स्वाभाविक रूप से मानस में उभरता होगा कि 51 साल बाद भी आज ये जख्म हरा क्यों है। क्योंकि वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, इमरजेंसी एक विचार था जो कांग्रेस के अंदर है, जो गांधी नेहरू परिवार के जेहन के अंदर है। वो तानाशाही का विचार, वो विचार लोकतंत्र की हत्या क्या, वो विचार संविधान से अपने को ऊपर समझने का, वो विचार प्रेस की स्वायत्तता को समाप्त करने का, जो कि उनने किया भी।